लकी सिंह चाहेगा इस धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे। अरे जब तक सूरज चंदा चमके तब तक अपना हिंदुस्तान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा टॉपिक मैं लेके आया हूं जो कक्षा 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, बेस्ट टॉपिक है। मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं, धातु का निष्कर्षण। ठीक है, अब धातुओं का निष्कर्षण देख सकते हैं। धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण अगर हमको देखना है तो हम देख सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन बच्चों लिया जाए तो आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बातों को आप समझिए। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भूमि पर सबसे अधिक पाए जाने वाले प्रथम तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। भूमि पर, भूमि पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन है। प्रश्न है, भूमि पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। तो ऐसे तत्व को देखना है। ठीक है, आपके एग्जाम में ज़्यादातर ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो YouTube चैनल पर सभी जुड़ने वाले दोस्तों से निवेदन करता हूं कि हमारे वीडियो को ज़्यादातर देखिए और शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि जब तक इन वीडियो के तह तक आप नहीं जाओगे तब तक कुछ चीज़ें आप न सीख पाओगे, ना हमारी बातों को आप समझ पाओगे, ना हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर पाओगे। ठीक है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पहले हमारे वीडियो को आप अगर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना वीडियो है उसको पूरा आप देखिए, तब उसके बाद हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं हम किस प्रकार का वीडियो बनाते हैं, किस प्रकार का हम लेक्चर पढ़ाते हैं, वो चीज़ आप देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन है, भूमि पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व। तो भूमि पर पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व 3 प्रकार के होते हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं। पहला तत्व है ऑक्सीजन, और दूसरा हमारा है ऐसा सिलिकॉन, और तीसरा है एल्युमिनियम। तो बच्चों आपने देखा कि भूमि पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें पार्टिकुलर 3 प्रकार के तत्व हैं। पहला तत्व कौन है, पहला है आपका ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है एल्युमिनियम। ठीक है, ये चीजें आप जान सके हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कम सक्रिय धातु कौन कौन से हैं। कम सक्रिय धातु कौन कौन से हैं, आपको बताना है। अब इसमें एक चीज आ गया, सक्रिय। सक्रिय मतलब जिसकी क्षमता अधिक हो। ठीक है, पूछ रहा है कम सक्रिय धातु कौन कौन से हैं, इन चीजों को आपको बताना है। अगर हम कम सक्रिय धातु की बात करें तो इसमें 2 चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो बच्चों होता है पीटी एंड दूसरा होता है एयू। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं, अगर हम पीटी की बात करें, ठीक है, अगर हम पीटी की बात करें, पीटी से बच्चों प्लेटिनम होता है। ठीक ना,
Pt से क्या होता है? प्लेटिनम। ये दोनों धातुएं जो होती हैं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती हैं? मुक्त अवस्था में इन धातुओं का चयन होता है। तो हम कह सकते हैं कि कम सक्रिय धातु कौन कौन से हैं? कम सक्रिय धातु आपके प्लेटिनम और Au है। Au मीन्स क्या होता है? गोल्ड होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। जैसे आपसे कह दिया जाए एल्युमिनियम के 2 खनिज ज्ञात कीजिए। एल्युमिनियम के 2 खनिज कौन कौन से हैं? आपसे प्रश्न पूछ लेता है एल्युमिनियम के 2 खनिज कौन कौन से हैं, तो बच्चों ये देखना है। अब एल्युमिनियम के 2 खनिज, ठीक है, पहला खनिज का नाम बॉक्साइड है। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं इसका सूत्र लिख लेता हूं। सूत्र पहला आपका है बॉक्साइड है। अब अगर हम बात करें एल्युमिनियम के 2 खनिज कौन कौन से हैं, पहला है बॉक्साइड और दूसरा, अगर हम दूसरे की बात करें कियोलिनाइट हो जाएगा। आप देखिए, अगर हम बॉक्साइड के बच्चों सूत्र देखते हैं तो बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। तो यहाँ हम देख सकते हैं बॉक्साइड है, बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O। इसको हम अणुसूत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम इसको अणुसूत्र भी कह सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, जैसे कियोलिनाइट है, इसका भी सूत्र है Al2O3 इंटू SiO2 इंटू आपका हो जाएगा 2H2O। यहाँ हम देख सकते हैं जैसे अधिकतर आपके बोर्ड एग्जाम कक्षा 12 में, क्लास 12th में और केमिस्ट्री में ये तमाम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एल्युमिनियम के 2 खनिज कौन कौन से हैं? पहला है बॉक्साइड जिसका आणविक सूत्र, जिसका सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O, अणुसूत्र यही है बच्चों। और दूसरा है कियोलिनाइट और इसका होता है Al2O3 इंटू SiO2। ठीक ना, SiO2 से होता क्या है? SiO2 से बच्चों होता है, इसका नाम है सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक ना, अब फिर आगे चलते हैं 2H2O। ये पूरा अणुसूत्र इसका है, किसका है? कियोलिनाइट। ठीक ना, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात यहां कर लिया जाए, यह बॉक्साइड से एल्युमिनियम सुगमता से प्राप्त किया जाता है। जो है बॉक्साइड के जरिए एल्युमिनियम को सुगमता से प्राप्त किया जाता है। फिर आगे चलते हैं, केवल बॉक्साइड ही अयस्क कहलाता है। ठीक ना, केवल बॉक्साइड ही क्या कहलाता है बच्चों? अयस्क कहलाता है। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें लोहे के अयस्क जानते हैं। अब लोहा जिसे आयरन बोलते हैं। अच्छा, एक चीज समझ लेते हैं, अगर हम लोहे की बात करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं अगर हम लोहे की बात करते हैं मीन्स आयरन की बात करते हैं, ज़्यादातर आज के इस दैनिक जीवन में, इस जीवन में क्या देख रहे हैं? लोहे के कोई भी प्रोडक्ट बना है, कोई भी सामग्री है, अगर लोहे के बर्तन में लोहा क्या होता है? मीन्स आयरन होता है।
अगर लोहे की कढ़ाई हो गई, उसमें हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, चाहे वह सब्जी हो, दाल हो, पार्टिकुलर कुछ भी बनाएं, ठीक ना, जो खाने योग्य सामग्री उसका हम सेवन करते हैं, तो ये अपना रंग दिखा देता है, ठीक है, देखने में, क्योंकि आयरन है ना। अगर लोहे की कढ़ाई में कोई भी चीज़ पकवान बनाया जाए तो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ब्लैक क्यों हो जाता है, क्योंकि लोहा होता है ना, लोहा किस कलर का होता है, काले कलर का होता है, तो उसमें बच्चों क्या होता है, वह आयरन छोड़ता है। जब आयरन छोड़ता है तो क्या होता है, वह उस कलर का हो जाएगा। जब उस कलर का हो जाएगा तो उसमें क्या होता है, पता है आपको, जब उस कलर का हो जाएगा तो वह पकवान बहुत स्वादिष्ट बनेगा, ठीक है। इसलिए मैं एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल के माध्यम से आप तक सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों से गुजारिश करता हूं कि अगर आयरन की कमी, आयरन की गोली आप अपने बच्चों को, ठीक है, वो चाहे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में हो गया या कहीं के जरिए आयरन की गोली खाना पड़ता है आपके बच्चों को, तो मैं निवेदन करता हूं कि ये लोहा है जो आयरन की वस्तुओं में घर का कोई भी पकवान बनाइए, वो खाने में भी स्वादिष्ट होगा और उनको आयरन की गोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब मैं आपको पढ़ाता भी हूँ और सजेशन भी देता हूँ और आपको बीमारियों से दूर करने का एक उपचार भी बताता हूँ, ये कोई और नहीं बताएगा, केवल एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल आपके आगे, आपके पीछे, आपके अच्छाई और आपके बुराई और आपके हर एक प्रकार के सवालों का जवाब मैं देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ। तो मैं कहता हूँ एक बार देखते हैं लोहे का अयस्क देखते हैं। अगर लोहे के अयस्क की बात करते हैं बच्चों तो देख लीजिए, पहला है हेमेटाइट। अब देख सकते हैं पहला है हेमेटाइट। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए हेमेटाइट, इसमें इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है Fe2O3, ठीक है, तो फार्मूला देख लिए। फिर दूसरा है मैग्नेटाइट हो जाएगा। अगर इसको हम देखें, इसका फार्मूला अगर देखते हैं तो ये भी हम कर सकते हैं Fe3O4, ठीक है। फिर आगे चलते हैं सिडराइट, तो ये भी देख सकते हैं। इनमें अगर देखना है, इनका भी सूत्र होता है FeCO3। आयरन, जैसे ये आयरन हो गया CO3 कार्बोनेट, या आयरन को कार्बोनेट भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं आयरन पायराइट, ठीक, आयरन पायराइड की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा FeS2। तो बच्चों अभी आपके सम्मुख हमने बताया आपको लोहे के अयस्क। लोहे के अयस्क में देखें तो हेमेटाइट, अब इसका फार्मूला होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट, इसका होता है Fe3O4। सिडेट्राइट, इसका होता है FeCO3। और आयरन पायराइट, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयरन पायराइट आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अब तक इस कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, उसमें डेली टू डेली एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल ही आपको नए से नए वीडियो, और चाहे वह हाई स्कूल हो या इंटर हो, वह आपका बीएससी हो, जिस भी लेवल का आप वीडियो चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च में जाकर एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल लिखिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन जो घंटी है उसको दबा के ऑल कर दीजिए। हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर यूट्यूब चैनल पर उपस्थित रहेगी। तो ऐसे आयरन पायराइट
इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और कक्षा 12 में ये पूछा जाता है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है आयरन पाइराइड का सूत्र क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप सोचोगे यार पढ़े होते तो क्या होता। हम कहते हैं हमारा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का अगर वीडियो आप देख लो तो आयरन पाइराइड आप एग्जाम में लिख सकते हैं। एक नंबर से बच्चा फेल हो सकता है और एक ही नंबर से बच्चा पास हो सकता है। तो हम उन चीजों को आपके बीच में रखता हूं जो आने वाले समय में ये प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो देर न करिए, हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब बात आई कॉपर अयस्क। अब कॉपर अयस्क की बात आई बच्चों, तो इसमें हम देख लेते हैं कॉपर पाइराइटीज। इसका फार्मूला अगर देखते हैं बच्चों तो यहां हो जाता है CuFeCuFeS2, ये फार्मूला है इसका। और आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं तो कॉपर ग्लास होता है। अगर हम कॉपर ग्लास की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा Cu2O, जिसको हम कॉपर ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मैकेकाइट। मैलेकाइट, तो यहाँ हम देख सकते हैं इनका भी फार्मूला देखेंगे। अगर देखते हैं तो इसका होता है CuCO3, जिसको हम कॉपर कार्बोनेट भी कह सकते हैं और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। तो हमने देखा कि कॉपर अयस्क, ठीक, अयस्क की सारे कंसेप्ट को आपको एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। और कॉपर अयस्क में देखा कॉपर पाइराइटीज जो CuFeS2 होता है, और कॉपर ग्लास Cu2O होता है जिसको कॉपर ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। फिर है मैलेकाइट जो होता है CuCO3 into Cu कोष्टक में OH का होल्ट है, जिसे हम कॉपर हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, ठीक। आपको नए से नए वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। हम एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जो वॉच टाइम है, जो मिनट है, उसका पूरा देखिए। अगर पूरा आप देखेंगे और हमारे वीडियो को आप देखने के लिए YouTube चैनल पे जाइए और YouTube चैनल पे एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल लिखिए, तो हमारा जो लोगो है उस लोगो को क्लिक कीजिए। जब उस लोगो को क्लिक करेंगे उसमें 2-3-4 फंक्शन खुल जाएंगे। उसमें आपका एक वीडियो रहेगा, एक होम रहेगा, ठीक है, एक प्लेलिस्ट है। और बच्चों प्लेलिस्ट पे जाकर ओके कर दीजिए और जो वीडियो देखना चाहते हैं, बायो देखना चाहते हैं तो बायो लिख दीजिए, मैथ देखना चाहते हैं तो मैथ लिख दीजिए, और उन सारे वीडियो को आप देखिए। और ऐसे ऐसे वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचने का काम होता है। वो ऐसे ऐसे वीडियो हैं जो आपके भविष्य में, आपके भविष्य को और सुनहरा बना सकते हैं, क्योंकि उसे आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरे वीडियो को देखिए। आप घर पे बैठकर ही अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।